आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग इंडिया से अमेरिका पढ़ाई करने जाते हैं और कई बार नौकरी करने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है, कभी ये सोचा है कि वहाँ के सख्त वीज़ा नियम उनकी ज़िंदगी कैसे पलट देते हैं? आज मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, एक इंडियन लड़की की जिसने यूएस में पढ़ाई की, वहाँ पर नौकरी भी की, लेकिन H1B वीज़ा पॉलिसी की वजह से अब उसे इंडिया वापस लौटना पड़ा है। और इसी पर उसके अमेरिकी दोस्त नाथन ने ओपनली इस सिस्टम की आलोचना की है। तो भाई पूरी कहानी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल जिस कहानी की मैं बात कर रही हूँ, जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, वो मिनियापोलिस अमेरिका से ये कहानी आई है। नाथन नाम के एक डेटा साइंटिस्ट वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। उस पोस्ट में उन्होंने H1B को लेकर गुस्सा जताया है। कारण था उनकी एक इंडियन फ्रेंड। वो लड़की अमेरिका में ही अपने बैचलर्स और अपनी मास्टर डिग्री कर चुकी थी। फिर उसने वहां पर जॉब भी पकड़ी और 2 साल तक काम भी किया। मतलब सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उस महिला की जॉब चली गई और यहीं से शुरू हुई हैं सारी मुश्किलें। H1B वीज़ा के नियम के अनुसार अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपके पास सिर्फ 60 दिन का टाइम होता है। इन 60 दिनों में आपको नई नौकरी ढूंढनी होती है, और वो भी ऐसी कंपनी में जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे। अब आप सोचिए, यूएस जैसी जॉब मार्केट में जहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही हफ्तों या फिर महीनों तक चलता है, वहाँ पर 2 महीने में स्पॉन्सर ढूंढना कितना मुश्किल है। उस लड़की ने पूरी कोशिश की, लेकिन डेडलाइन खत्म हो गई और फिर उसे मजबूरन अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। जरा सोचिए, जिसने अपनी आधी से ज्यादा पढ़ाई और अपना जो पूरा करियर है वो अमेरिका को दिया, टैक्स भरा, मेहनत की, उसे फिर भी एक पॉलिसी के कारण निकाल दिया गया। ये सब देखकर जो उनके दोस्त थे नाथन, जो खुद अमेरिकी नागरिक है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पॉलिसी बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यानी कि जो ग्रेस पीरियड वाला टाइम है, जो 60 दिन का समय मिलता है नौकरी जाने के बाद H1B वीज़ा होल्डर्स को, नाथन उसकी पूरी आलोचना कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरह से अनफेयर है। अमेरिका जिन ब्राइट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ पर बुलाता है, उन्हीं को फिर ऐसे हालात में बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस भारतीय महिला के दोस्त नाथन का कहना है कि इससे अमेरिका खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो लोग टैलेंटेड हैं, अमेरिका को आगे ले जा सकते हैं, वो वापस अपने देशों में लौट जाते हैं। यानी कि अमेरिका का ब्रेन गेन ब्रेन ड्रेन में बदल जाता है। अब देखिए, ये बात सिर्फ एक लड़की की तो है नहीं। हर साल हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स H1B वीज़ा पर अमेरिका तो जाते हैं। वहाँ की टेक इंडस्ट्री, IT कंपनियों और स्टार्टअप्स में काफ़ी हद तक काम करते हैं और ज़्यादातर इमिग्रेंट्स इन्हीं कंपनियों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये 60 दिन का जो नियम है, जो ग्रेस पीरियड वाला नियम है, वो हमेशा हर एक स्किल्ड पर्सन को असुरक्षित बना देता है। क्योंकि एक बार अगर जॉब चली गई तो या तो दौड़ भाग करके नई कंपनी ढूंढो, अदरवाइज पैकिंग करो और वापस अपने देश लौट जाओ। इससे न सिर्फ टैलेंटेड लोगों का नुकसान होता है, बल्कि यूएस की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को भी लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचता है। तो भाई ये कहानी सिर्फ नाथन और उनकी इंडियन फ्रेंड की नहीं है, ये उस पूरी जनरेशन की है जो अपने सपनों के साथ विदेश जाती है, वहाँ मेहनत करती है, लेकिन पॉलिसी की सख्ती की वजह से सब कुछ अधूरा रह जाता है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका को अपने H1B वीज़ा पॉलिसी में बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या अमेरिका को टैलेंटेड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? लगातार हम आपसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, लगातार ये सवाल अमेरिकी सरकार से भी पूछा जा रहा है। अगर आप इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे NBT टेक एड पर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।